श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 स्मृति का। इसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। गद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश नंबर 2। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। यही है दूसरा महत्वपूर्ण गद्यांश। तो दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो
उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता? से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। और वो भी जानबूझकर तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर
निर्भर है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दुविधा की बेड़ियां कब कट जाती हैं? कट जाती हैं। लेखक की दुविधा कैसे दूर हो गई? प्रश्न 5। व्यक्ति कब सारे संसार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है?
ठीक है। तो देखिए, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, मेरी दुविधा भी दूर हो गई, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल से फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इसमें मत रेखांकित अंश है, मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। इतना रेखांकित अंश है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय। दुविधा, दुविधा माने संशय। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ सुनिए, उत्तर लिखेंगे फर्स्ट और हेडिंग देंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के स्मृति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। संदर्भ एक बार फिर सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा जी हैं। उत्तर दो। उत्तर सेकंड में हेडिंग आप देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए। लेखक कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति मूर्खता या अधिक बुद्धिमत्ता के कारण जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल दे, तब ऐसा व्यक्ति पूरे संसार से अकेला ही टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति मूर्खता या बुद्धिमत्ता से संपूर्ण संसार से भिड़ने के लिए अकेला ही तैयार हो जाए, तो उसे मौत का डर नहीं रह जाता है। इस संघर्ष के परिणाम की चिंता उसे नहीं रहती। तो रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार फिर सुनिए। लेखक कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति मूर्खता या अधिक बुद्धिमत्ता के कारण जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल दे, तब ऐसा व्यक्ति अकेला ही पूरे संसार से टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस संघर्ष के परिणाम की उसे कोई चिंता नहीं रहती है। तीसरा प्रश्न है कि दुविधा की बेड़ियां कब कट जाती है। उत्तर सुनिए। तो जब व्यक्ति किसी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो उस कार्य को करने अथवा न करने की जो दुविधा रूपी बेड़ियां होती हैं वह कट जाती हैं। ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाता है, तो फिर उस कार्य को करने अथवा न करने की जो दुविधा रूपी बेड़ियां होती है वह कट जाती हैं। चौथा प्रश्न है कि लेखक की दुविधा कैसे दूर हो गई। तो देखिए, लेखक कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का दृढ़ निश्चय कर लिया,
अतः चिट्ठियों के संबंध में उसकी जो दुविधा थी, जो संशय था, उसके मन में जो डर भय था, वह सब दूर हो गया, समाप्त हो गया। तो चौथे प्रश्न का उत्तर एक बार फिर सुनिए। लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का जब दृढ़ निश्चय कर लिया तो चिट्ठियों के संबंध में उसकी जो दुविधा थी वह दूर हो गई। पांचवा है कि व्यक्ति कब सारे संसार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो व्यक्ति उस समय सारे संसार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जब उससे मौत का भय नहीं रह जाता, जब उसे मौत का भय नहीं रह जाता और वह स्वयं मौत का मार्ग अपना लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी लड़ाई का परिणाम उसकी मौत से अधिक और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, तो पांचवें का उत्तर एक बार फिर सुनिए। व्यक्ति जब सारे संसार से लड़ने के लिए अकेला ही तैयार हो जाता है तो उसे मौत का भय नहीं रह जाता और वह स्वयं मौत का मार्ग चुन लेता है या अपना लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी लड़ाई का परिणाम उसकी मौत से अधिक और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह रहा श्री राम शर्मा जी का स्मृति शीर्षक का महत्वपूर्ण गद्यांश और उसका उत्तर। अब शेष हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आप ध्यान से पढ़े सुने, इसके लिए धन्यवाद।